हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोग के बीच में फिर से आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, मैं उसी क्रम में आप लोगों के लिए एक जो मैं सर्वनाम पढ़ाया था उसी का कुछ भाग रह गया था, मैं उसे दूसरे पार्ट के रूप में आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सर्वनाम तो आप जानते हैं, संज्ञा के जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो पार्ट 1 में बता रखा है। चलिए, इसके बारे में पहले मैं पढ़ रखा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपको मैं 2 भेद आपको पढ़ा चुका था और अब आज मैं आपको तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाऊंगा। आप जानते, नाम से लग रहा है कि अनिश्चय, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, इसमें नाम से ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई निश्चय नहीं है। चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इससे वस्तु, व्यक्ति, भाव के अनिश्चय का बोध होता है। यानी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, भाव का अनिश्चय का बोध, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई होगा, कुछ दो, ये एग्जाम्पल है, इत्यादि। चलिए, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इससे संबंध यानी कि किसी चीज़ के बीच में संबंध को दर्शाएगा। क्या करेगा? किसी भी चीज़ के बीच में संबंध को दर्शाएगा कि आखिरकार उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। इससे कि संज्ञा से संबंध जोड़ा जाते हैं। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पे खड़ा है, ये जो है ना, ये क्या कर रहा है? इस भाग को और इस भाग को जोड़ रहा है। जो है ये इन दोनों भाग को जोड़ा है, इसलिए क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। जो कहो सो हो, ये जो और सो जो क्या है? ये कनेक्टिविटी यानी कि संबंधवाचक, जो एक दूसरे को जोड़ता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, खुद। निज का अर्थ क्या होता है? अपना, खुद। बोलते हैं, गांव घर में बोलते हैं ये मेरा अपना है, ये मेरा निज सामान है, ये निज ज़मीन है। उसी तरह से ये निजवाचक सर्वनाम जो कि अपना किसी चीज़ को दर्शाता है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। इससे स्वयं, मैंने आपको पहले ही बताया था, निज यानी कि अपना, स्वयं या निज का बोध होता है। किस चीज़ का बोध होता है? स्वयं या निज का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल होंगे। अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन किया जाता है। कोई सवाल पूछेंगे, जैसे जनता से पूछेंगे, भाई क्या आपको दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। सरकार से पूछेंगे, आपने हमारे लिए क्या काम किया, आपको सरकार बनाया। ये इससे प्रश्नवाचक सर्वनाम के द्वारा ही किसी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसके जानते हैं। इससे प्रश्न का बोध होता है, यानी जो किसी से हम प्रश्न करेंगे ना, उसी का बोध होता है। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, सरकार ने हमारे लिए क्या किया। लिए क्या किया, ये सब क्या है? यानी कि जिससे हम क्वेश्चन करते हैं ना, उसे हम क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपके सर्वनाम के 6 भेद थे और इसको मैंने अच्छे से समझाने की, पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, जो कैसा होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ।